ये है वो लाल किताब। आज पहला नियम बताता हूँ आपका उसको। चौबीस घंटे हो गए और ये देखिए 91% से ये नीचे नहीं आया और अब तक 2800 वोट डल चुके हैं। मतलब ये है कि अब मुझे डेली वीडियो बनाने की फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोगों ने लगभग सारी किताबें, सारी टी शर्ट निकाल दी हैं। सिर्फ है ना यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये सारी है ना प्योर विलेज की किताबें। मतलब इन पर है ना लिखा हुआ है विलेज समकतला और ये वेस्ट बंगाल की है। तो जितने भी पार्सल्स पर, जितने भी एड्रेसेस पर स्टार्टिंग में विलेज लगा है, हमने उन सबको रोका है और उन सबको कॉल करके पूछ रहे हैं क्या हम इन्हें प्राइवेट से भेजें या इंडियन पोस्ट से। आपको पता है इंडियन पोस्ट का हाल बहुत बुरा है, बहुत टाइम लगा देता है और है ना आने पर भी वो, अब छोड़ो क्या बात करनी है उसके बारे में, वरना बुरा मान जाएंगे इंडियन पोस्ट वाले। और यहाँ पर कुछ एक ऐसी किताबें भी हैं हमारे पास जो है ना प्राइवेट वालों के एरिया में आती ही नहीं है, तो उन सबको पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और आज है ना बहुत ख़ास दिन है, मतलब आज है 17 सितंबर और आज है ना 3 बहुत बड़ी घटनाएं जो मेरे हिसाब से हुई थी। और आपको पता है सम्यक प्रकाशन का ये बहुत बेहतरीन वाला कैलेंडर है, 2020 वाला, 2000 वाला, 21 वाला आने वाला है। और वो 21 वाला जब भी आएगा ना सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। 17 सितंबर 1864 में अनारिक धर्मपाल जी का जन्मदिन है और ये एक बहुत खास व्यक्ति हैं क्योंकि ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनने भारत के लिए क्या किया, अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि सांची में है ना सम्राट अशोक ने अपने समय में ना बुद्ध विहार और बहुत सारे 84,000 स्तूप बनाए थे। सांची में नहीं, पूरे इंडिया में बनवाए थे, लेकिन सांची स्तूप उनका केंद्र था। और वहाँ पर 2 खास बौद्ध भिक्षु थे जो बुद्ध के समकालीन बौद्ध भिक्षु बोले जाते हैं, कि जो उनके साथ रहते थे। उनके खास और प्रिय बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम था सारिपुत्र और महामोदगनायन, और जिनके नाम से शारू मारू की गुफाएं भी फेमस हैं। उसके ऊपर सब मैं वीडियो बना चुका हूँ, शायद आप लोग ज़्यादातर लोगों ने देखी होंगी उन वीडियोज़ को। और उस समय क्या हुआ था कि ये सांची जो स्तूप है ना और जो बोध गया का ये सब चीज़ें हैं, ये सब है ना भुला दी गई थी। मतलब लोग इन सबको भूल चुके थे बिल्कुल पूरी तरह से, और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब अंग्रेज आए थे उनमें कुछ आर्कोलॉजिस्ट थे, अंग्रेजों की बहुत बड़ी खासियत हुआ करती थी कि वो सब चीज़ें ढूंढते रहते थे। वो खासकर इंडिया में बहुत सी जगह पर उनको खजाना भी मिल जाता था। तो उन्होंने ये सांची के स्तूप को ढूंढा था और वहाँ पे जो बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनकी अस्थियाँ और पुराने रेलिक्स और बहुत खास चीज़ें उन्हें मिली थी। ये आर्कोलॉजिस्ट थे आर्कोलॉजिस्ट कनिंगम थे। उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें खोद कर निकाल कर है ना ये सब जो है वो लंदन ले गए थे। लंदन के म्यूज़ियम में जाकर रख दिया था इनको, और वो इंडिया को नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्होंने खोजा था इसको। तो अनारिक धर्मपाल जी जो थे उन्होंने इसके ऊपर एक तरह का एक अनशन किया था और इस चीज़ को अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया था वो सारी चीज़ें वापस लौटाने के लिए भारत को। ये और भी बहुत से काम किए हैं उन्होंने। अगर आप इन सब जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे इनकी मूर्तियाँ लगी मिलती हैं, और ये मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। मेरे सारे ब्लॉग्स में मैंने बता चुका हूँ आपको। 1977 में यशवंतराव अंबेडकर जी का देहांत हुआ था और ये बाबा साहब के एकमात्र पुत्र थे, जिनके बेटे प्रकाश अंबेडकर जी हैं और जो बाबा साहब के ग्रैंडसन बोला जाता है जिनको, उनका आज ही के दिन देहांत हुआ था। और आज एक खास व्यक्ति का जन्मदिन जिनके बारे में मैंने कल गूगल से पूछकर आपको बताया था, वो हैं पेरियार जी। 17 सितंबर 1879 को पेरियार जी का जन्मदिन था। और उनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ना तो हमारे पास देखिए यहाँ पे किताब है बहुजन कैलेंडर। इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 17 सितंबर को पेरियार जी का जन्मदिन है। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। एक राजनेता थे वो। इन्होंने समाज के दलित पिछड़े समुदाय के लोगों को सम्मान से जीना सिखाया था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की पोल खोल की थी। उन्होंने ये तर्क करना सिखाया था लोगों को, और है ना बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में जिसमें आप पढ़ सकते हो। इन्होंने एक है ना पार्टी भी बनाई थी, एक राजनेता थे। इन्होंने एक जस्टिस पार्टी का भी गठन किया था। और आपको पता होगा बाबा साहब के साथ एक मुलाकात भी की थी, वो भी आपको इस कैलेंडर में पता चल जाएगा अगर ये कैलेंडर आपके पास हो तो। इस कैलेंडर में ना बहुत खास चीज़ें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23 अगस्त 1944 को बाबा साहब के साथ मुलाकात की थी। उनका एक फ़ोटो भी है यहाँ पे, वो दिखाया हुआ, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा वो फ़ोटो। और है ना, और ये वही पेरियार जी हैं जिनके पीछे रामदेव बाबा पड़ गए थे और फिर रामदेव बाबा को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो बहुत काम का कैलेंडर है ये। और अभी हमारे साथ है अंकित। कैसे हो अंकित? एक ही डायलॉग हम लोग डेली मारते हैं और उसके बाद ऑफ द कैमरा बहुत बातें करते हैं। अंकित क्या थोड़ा कम बोलता है, क्यों अंकित? कैमरे के सामने
और अभी हम लोग है ना बहुत सारी किताबों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपको कल बताया था, आधी से ज़्यादा ऑर्डर कर चुके हैं हम, और जो आपको 2-4 दिन में मिल जाएंगी। और रैक वगैरह हमने लिया है, और है ना हम लोग ये सोच रहे हैं कुछ एक चीज़ें और मंगवा लें, तो उसके लिए अभी हम मार्केट जा रहे हैं। चलें अंकित? क्या जस्ट निकल ही रहे थे, हमको याद आया कि कुछ एक पार्सल उन्हें पैक करना है, तो पहले उन्हें पैक कर लें फिर निकलते हैं। तो बस 10-12 दिन के बाद से हमारा पता यही होने वाला, जो आपको मैंने अभी दिखाया है, 203। मतलब जैसे भी काम करो आराम से, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, लॉक खोलो लॉक बंद करो। एक आध बेडरूम यहाँ बल्ब वल्ब डाल लेंगे जब जैसे ज़्यादा कहीं कभी लेट हो गए काम करते करते। अगर थोड़ा अच्छा काम कर रहा था एक AC लगवा लेंगे। और किचन है हमारे पास, यहाँ सनी से बोलेंगे, सनी एक वो गैस वैस ले आना, तो कुछ बना भी लिया करेंगे। 490। क्या करोगे इनका? तो इसमें क्या है, सारे जो कुरियर होंगे वो इसके अंदर रखेंगे, जो कुरियर कंफर्म नहीं होंगे उनको इसमें रखेंगे। अनंत आप भी बोल दो। Keep partying। और ये सब लाल चीज़ों से याद आया, लाल किताब जिसके बारे में मैंने बात की थी, और मैं सच में अभी भी उस चीज़ पे कायम हूँ कि वो किताब बहुत शानदार भी है और बहुत ख़तरनाक भी है। लेकिन उस किताब को मैं यहाँ बेचने वाला नहीं हूँ। आज पहला नियम बताता हूँ आपका उसको। ये है वो लाल किताब, और इसमें ना बहुत सारे लॉ दिए, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको भी वो शक्ति मिल जाए जो बहुत कम लोगों के पास होती है। और इसका पहला नियम है, कभी भी अपने बॉस से श्रेष्ठ मत दिखो। मतलब आपका कोई भी बॉस हो या सीनियर हो, उससे ज़्यादा ताकतवर या उससे ज़्यादा पावरफुल या उससे ज़्यादा नॉलेजवान मत दिखो। और मैं उसका ख़तरनाक सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि कभी भी आडवाणी जी को मोदी जी ने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, वरना आडवाणी जी मोदी जी को साफ कर देते। आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग।